स्वागत है हिंदी प्रभात के यूट्यूब चैनल में। मैं श्रवण कुमार तिवारी। आज आप लोगों को पाठ्यक्रम से संबंधित जानकारी देंगे, जिसमें कि 30% और 70% का जो चक्कर है, जिसमें कि बहुत सारे छात्र काफ़ी उहापोह में हैं कि कौन पाठ पढ़ना है, कौन पाठ नहीं पढ़ना है। तो आइए हम आप लोगों को आज कक्षा 12 का हम क्रम से हर क्लास वाइज पाठ्यक्रम का चर्चा करेंगे। तो आज हम कक्षा 12 जो यूपी बोर्ड कक्षा 12 में कौन कौन से हिंदी में पाठ पढ़ने हैं, गद्य में, पद्य में और संस्कृत में। तो अभी हम आप लोगों को पाठ्यक्रम की चर्चा करेंगे, फिर आगे कितने नंबर का कौन कौन प्रश्न होंगे और किस किस किताब के कितने कितने नंबर के प्रश्न होंगे, हम इनकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ आप लोगों को बताएंगे कि काव्य कितना पढ़ना है और गद्य कितना पढ़ना है, संस्कृत कितना पढ़ना है। तो पहले हम सामान्य छात्रों का यानी सामान्य हिंदी के छात्रों की जानकारी बताएंगे, इसकी जानकारी देंगे। इसके बाद हम उसमें आर्ट्स को भी जोड़ देंगे, तो जिसमें कॉमर्स और साइंस ये छात्र सामान्य हिंदी पढ़ते हैं और आर्ट्स वाले छात्र साहित्यिक हिंदी पढ़ते हैं। तो हम पहले सामान्य हिंदी की चर्चा कर रहे हैं। आइए देखिए, आप लोगों के सामने पूरा दिखाई दे रहा है कौन कौन से पाठ पढ़ना है एकदम आपको। तो गद्य में पहले आप लोगों को गद्य दिखाई दे रहा है। गद्य में वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका पाठ का नाम है राष्ट्र का स्वरूप, और ये सारे पाठ हमारे चैनल पर सब व्यवस्थित पढ़ाया गया है। जो लोग नहीं पढ़े हैं, प्लेलिस्ट में कक्षा 12 का प्लेलिस्ट अलग से बना है, उसमें आप लोग देख सकते हैं ये सारे पाठ। और जो आर्ट्स वाले हैं वो अपना जानेंगे और जो साइंस वाले अपना जानेंगे। तो ध्यान रखेंगे, ये सामान्य हिंदी साइंस और कॉमर्स वालों के लिए है, जिसमें वासुदेव शरण अग्रवाल का पाठ नाम है, लेखक का नाम, और उनकी रचना है राष्ट्र का स्वरूप। और दूसरे नंबर पर हैं कन्हैयालाल माने डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरे नंबर पर, यानी यह आपके किताब में चौथे नंबर पर होगा, चौथा पाठ होगा, लेकिन यह आपका दूसरा नंबर पे माना जाएगा। तो यह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ना है, जिसमें उनका निबंध है अशोक के फूल, यानी आपके गद्य में अशोक के फूल नाम से एक शीर्षक यानी पाठ है, इनको पढ़ना है। और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, जो भाषा और आधुनिकता पढ़ना है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तेजस्वी मन के संपादित अंश, यानी लेखक का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका पाठ का नाम है तेजस्वी मन के संपादित अंश। यह 4 पाठ मात्र किसको पढ़ना है? सामान्य हिंदी माने जो साइंस और कॉमर्स के हैं। अब आर्ट्स वालों को क्या पढ़ना है, तो ध्यान रखेंगे, आर्ट्स वाले पढ़ेंगे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जो इनका टाइटल है, और उनका पाठ का नाम है रॉबर्ट्स नर्सिंग होम में। और अगला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का, लेखक हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो सिद्धांत और नीति के संपादित अंश है। तो इस प्रकार यह साहित्य और आर्ट्स के गद्य हुए। अब साहित्यिक हिंदी मतलब आर्ट्स वाले, सामान्य हिंदी मतलब साइंस वाले। आइए हम दूसरे काव्य में चलते हैं। तो काव्य में साइंस वाले यानी सामान्य हिंदी वाले क्या पढ़ेंगे, तो ध्यान रखिएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय का पवन दूत का, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय का पवन दूत का पाठ है। और मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अनुताप है। और जयशंकर प्रसाद का श्रद्धा मनु है, जिसमें 2 श्रद्धा मनु और गीत है, लेकिन आप लोगों को श्रद्धा मनु सिर्फ पढ़ना है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो साहित्य में है यानी आर्ट्स के, तो सामान्य में माने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को नहीं पढ़ना है। इसके अलावा सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ना है नौका विहार बापू के प्रति, और महादेव वर्मा का पढ़ना है गीत, और रामधारी सिंह दिनकर का पढ़ना है अभिनय मनुष्य। यह आर्ट्स वालों माने सामान्य हिंदी साइंस और कॉमर्स के लिए। और आइए हम आप लोगों को सामान्य हिंदी यानी साहित्यिक हिंदी का चर्चा कर देते हैं, जिसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी और यमुना छवि पढ़ना है, और जगन्नाथ रत्नाकर का गंगा अवतरण पढ़ना है।
यह ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बादल राग पढ़ना है और सच्चिदानंद हीरा वात्स्यायन अज्ञे का मैंने आहुति बनकर देखा हिरोशिमा ये पढ़ना है। तो सामान्य को मैंने अलग और साहित्य को अलग, लेकिन कक्षा 12 का ही है। दोनों अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार दो बार इसको ध्यान रखिएगा और सुन करके अपनी किताब पर टिक लगा लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। आइए आप लोगों को सामान्य हिंदी के लिए मैं बता रहा हूँ कि कथा साहित्य मतलब कथा भारती। कथा भारती में क्या क्या पढ़ना है, जिसको कथा साहित्य के नाम से जाना जाता है। कथा भारती है जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु, जो हम पहले सामान्य हिंदी की चर्चा कर देते हैं कि सामान्य हिंदी वाले क्या पढ़ेंगे। तो जैनेन्द्र कुमार का पढ़ना है ध्रुव यात्रा, जैनेन्द्र कुमार का ध्रुव यात्रा, और फणीश्वरनाथ रेणु का पंचलाइट, और अमरकांत का बहादुर, यानी अमरकांत लेखक हैं, बहादुर उनका पाठ का नाम है। और फणीश्वरनाथ रेणु पंचलाइट यानी नाम है फणीश्वरनाथ रेणु, जिनका रचना है पंचलाइट, और जैनेन्द्र कुमार का ध्रुव यात्रा। ये इतना आप लोगों को पढ़ना है। तो यह साहित्यिक वालों के लिए, और सामान्य वालों के लिए एक बढ़ जाए माने 3 है, जिसमें फणीश्वरनाथ रेणु पंचलाइट, अमरकांत बहादुर और शिव प्रसाद सिंह कर्मनाशा की हार, ये साहित्यिक हिंदी वाले पढ़ेंगे। तो इस प्रकार यह आपके हो गए गद्य और काव्य। आइए आप लोगों को संस्कृत की बात कर देते हैं। तो सामान्य हिंदी वाले, सामान्य यानी साइंस और कॉमर्स वाले संस्कृत में क्या पढ़ेंगे? संस्कृत भाषाया महत्वम, संस्कृत भाषाया महत्वम, और आत्मज्ञ और सर्वज्ञ और जातक कथा, ये 3 पाठ सिर्फ सामान्य हिंदी वाले पढ़ेंगे। और साहित्यिक हिंदी वाले बढ़ जाएंगे नृपति दिलीप, महर्षि दयानंद, सुभाषित रत्नानी, महामना मालवी, पंचशील सिद्धांता, दूतवाक्यम, इतना यह साहित्यिक हिंदी वाले पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आप लोगों को पाठ्यक्रम में ये जानकारी हो गया। अब आप लोगों को मैं बता दूं कि खंड यानी एक नाटक, खंड काव्य में जो आपके जिले में जैसे चलता है वही रहेगा। जैसे बनारस जिले में रश्मि रथी है और आजमगढ़ जिले में कुहासा एवं किरण है। तो अन्य जितने जिले में जो जो खंड काव्य वही चलेंगे, लेकिन नाटक में भी वही वैसे ही है जैसा कि आप लोगों के सामने नाटक दिखाई दे रहा है। मुक्ति यज्ञ है, लेखक श्री सुमित्रा नंदन पंत हैं, जो कहाँ कहाँ चलता है? कानपुर, जौनपुर, मुरादाबाद, फैजाबाद, एटा, ललितपुर। यानी आप लोगों के सामने दिख रहा है, आप इसको अपने जिले का देख करके नोट कर लीजिएगा। आप एकदम लगातार, इसमें हम ज़्यादा समय नहीं खर्च कर रहे हैं। ये हर जिले का अलग अलग जो यानी एक मंडल से संबंधित होता है, एक मंडल में एक नाटक चलता है। तो आप लोग उसको ध्यान से देख लीजिएगा, और अगर किसी प्रकार का कोई समस्या होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम फिर आप लोगों को इसके विषय में बताएंगे। अगर किसी को कोई शंका होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा। और अगली वीडियो जो हम किस प्रश्न पर कितने नंबर और कितने प्रश्न करने हैं, किस किस किताब से होंगे, या अगले दिन हम आप लोगों को देंगे। लेकिन जो लोग के सामने वीडियो जाए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन तत्काल पहुंच जाए। और हम कक्षा 11, 12, 9, 10 सभी कक्षाओं के पाठ्यक्रम को बताएंगे, और उनसे संबंधित जो तैयारी है हम सारी तैयारी लगातार कराते रहेंगे। तो 9 बजे हमारे साथ लाइव बने रहिएगा। हम हर दिन 9 बजे आप लोगों से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।